योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। चुनावी मौसम में ये चेहरा टीवी के पर्दे पर छा जाता है। लच्छेदार भाषा, चुटीले अंदाज और नुकीले संवाद के साथ जब सिद्धू मंच पर उतरते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर उम्र और हर वर्ग के लोग सिद्धू वाणी की जादूगरी के कायल रहे हैं। टेलीविजन का पर्दा हो या फिर राजनीति का मंच, सिद्धू की जुबान सधे अंदाज में जब शब्दों के तीर बरसाती है तो सुनने वालों की हंसी छूट ही जाती है। ए साडा हक इथे रख, ये है पंजाब की सदगति की राह, साडा हक इथे रख। अपने बेबाक बयान और सधे अंदाज के चलते नवजोत सिंह सिद्धू एक शानदार वक्ता के तौर पर देश भर में मशहूर रहे हैं। लेकिन सिद्धू की सिर्फ यही पहचान नहीं है। क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान तक उन्होंने कामयाबी की एक लंबी पारी खेली है। सिद्धू की कहानी में जहां जीत और हार के रंग हैं, तो वहीं उनकी जिंदगी में जेल का अंधेरा भी शामिल रहा है। अगर मगर कुछ नहीं है, जो है वो पल है, फैसला है, मैं उसे मानता हूं। कहां कहा कि मैं नहीं मानता हूं। सिद्धू की जिंदगी की ये तस्वीर टीवी के पर्दे की तस्वीर से जुदा रही है और उनकी ये ताजा तस्वीर भी जो कांग्रेस के हाथ मिलाते ही टीवी स्क्रीन पर चमक उठी है। सिद्धू पार्टी को मां कहता था। ये बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे सिद्धू की राजनीतिक पैंतरेबाजी की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अपने ही बनाए जाल में उलझ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बोल, और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्यों राजनीति के मंच पर बार बार बदल रहे हैं सिद्धू अपने रोल। लेकिन सबसे पहले फटाफट एक नजर में देख लीजिए कि कैसे राजनीति की रपटीली राह पर सिद्धू के बदले हैं बोल। इकतीस साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, लेकिन क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ उनका ये सफर कमेंट्री बॉक्स से होते हुए राजनीति के मैदान में उस वक्त आ पहुंचा जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। क्रिकेट के मैदान पर सिक्सर सिद्धू कहे जाने वाले सिद्धू करीब 13 साल से राजनीति में हैं। सिद्धू के पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू पटियाला में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन साल 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद किया था। साल 2004 में अमृतसर सीट से सिद्धू ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता RL भाटिया को 90,000 वोटों से हराकर सिद्धू पहली बार संसद पहुंचे थे। 12 साल के अपने राजनीतिक सफर में नवजोत सिंह सिद्धू कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन साल 2014 में जब बीजेपी ने अमृतसर से उनकी जगह अरुण जेटली को अपना उम्मीदवार बनाया तो नाराज सिद्धू ने किसी और सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। नाराज सिद्धू को मनाने के लिए बीजेपी ने साल 2016 में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन चंद महीने बाद ही उन्होंने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के करीब जाने की कोशिश की थी, फिर उनके कांग्रेस में जाने के कयास भी लगते रहे। सिद्धू ने बीजेपी छोड़ने के बाद प्रगट सिंह और बैस बंधुओं के साथ मिलकर अपना आवाम पंजाब नाम का एक राजनीतिक मोर्चा भी बनाया, जिसका मकसद पंजाब के हितों के खिलाफ काम कर रहे लोगों से लड़ना था, लेकिन ये मोर्चा कामयाब नहीं हो पाया। कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कांग्रेस में शामिल हुई थी और खुद सिद्धू भी रविवार यानी 14 जनवरी को बाकायदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन एक जमाना था जब उनके निशाने पर अक्सर कांग्रेस और राहुल गांधी हुआ करते थे। सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में तब उतरे हैं जब पंजाब विधानसभा चुनाव में करीब 15 दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में उनके सामने बेशुमार चुनौतियां खड़ी हैं। पर रुखा नाल ही छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा। किन्ने ही धनी हो तुर गए, कौन किसे दा ना लैंदा। किंज बनदी मेरे गुरु दी बाणी, जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा। हट्टियां लाई बैठे है मैडम, हट्टियां लाई बैठे है। इस करके मैं विरासती कांग्रेसी, विरासती ते बीजेपी ना मेरी आइडियोलॉजिकल वो लड़ाई है। मैं बीजेपी नूं कहा जे तुसीं बादलां नालों मैं थोड़े नाल नहीं, अज दा नहीं मैं कहंदा 4 सालां दा कहना। एक बंदे कोल गया, मैं कहा जी मेरी इल्तजा सुन लो, तुसीं कल्लियां जाओ, लोग तुहानूं फिर भी सम्मान देणगे, तुसीं इन्हां नाल लग के ना खराब हो। मेरी गल नूं मन्नो, संगत का बड़ा असर है मोहतरमा, संगत का बहुत असर है। पानी को दूध में मिला दो, पानी दूध के भाव बिकता है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाते थे, लेकिन अब वो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही अपनी जुबानी तलवार घुमा रहे हैं। गुरु हो जाओ शुरू जैसी अपनी जुमलेबाजी से लोगों को लुभाने वाले सिद्धू दरअसल अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब चुनाव में सिद्धू की साख भी दांव पर लगी हुई है। जनता उन्हें स्वीकार करेगी या फिर उनकी पैतरेबाजी से परेशान होकर उन्हें पटक देगी। चुनाव नतीजों से ही इस बात का पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो पंजाब विधानसभा चुनाव में शुरू हो गए गुरु। मैनू तो दुख इस गल दा है कि कोई सूरमा उठ के ये क्यों नहीं कहता भी ये लुटते ने ते कुटते ने। क्यों नहीं ये कहता कि इन्हां पंजाब दी जवानी बर्बाद कर दी। क्यों नहीं उठ के कहता, क्योंकि कायर ने ते रोज 50 बार मरना हुंदा, बहादुर ने जीवन च एक बार मरना हुंदा। ते मैं तुहानू सरदार साहब अज ठोक के कह रहा, मैं किसी ते लांछन लाउण नहीं आया। मैं पंजाब नू कर्जा मुक्त करवाउण दी एक मुहिम लैके आया, नशा मुक्त करन दी एक मुहिम लैके आया। ते भावें ओहदे च मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए, जब तक होऊगा नहीं नवजोत सिंह सिद्धू दा अंगद वर्गा पैर लग्या उठना नहीं मेरी को। साल भर से अधिक समय से पंजाब से बाहर रहे और 129 दिन बाद जब सार्वजनिक मंच पर प्रकट हुए तो पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को ऐसे पेश किया मानो वनवास काट कर आए हों। सिद्धू ने अपनी शुरुआत जन्मजात कांग्रेसी होने से की है और कहा कि फिर जड़ों से जुड़ गया हूं, पर यह नहीं बताया कि आखिर 53 साल बाद ही उन्हें ये याद क्यों आई। सिद्धू यही नहीं रुके, वो फौरन रामायण के किरदारों तक जा पहुंचे। कि माता तो कैकेयी भी थी जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। इशारों ही इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी को कैकेयी, कांग्रेस को कौशल्या और अकाली दल को मंथरा बताकर खुद को राम बना बैठे। सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के सवाल को तो टाल गए, लेकिन उनकी बातों में राज तिलक का इंतजार साफ दिखा। हक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग। नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कह रहे हैं कि वो तो पैदाइशी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होना एक तरह से उनकी घर वापसी है। लेकिन एक जमाना वो भी था जब सिद्धू की सिद्धू वाणी में अक्सर निशानों पर राहुल गांधी होते थे और उनकी कांग्रेस पार्टी भी। कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, शीला से ज्यादा। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर में अब उन्हीं अमरिंदर सिंह के साथ भी चुनाव प्रचार करना है, जिन पर उन्होंने कभी बेरहमी से शब्दों के तीर बरसाए थे। और यही वजह है कि सिद्धू के विरोधी उन्हें अब उनके पुराने दिन याद दिला रहे हैं।
जौन सी कांग्रेस को वो कहती थी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है, मोदी साहब को कहते थे कि ये देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और सरदार मनमोहन सिंह इसको सोनिया की चिड़िया बनाना चाहती है। मुझे हैरानी है कि सिद्धू साहब को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन इसको वो घर वापसी कह रहे हैं। मुबारक है सिद्धू साहब को जो ये उनको घर वापसी लगती है। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं सिद्धू साहब आपसे कि आपको खुद याद होगा इस कांग्रेस पार्टी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, राहुल जी के बारे में तमाम बातें आपने कही है, मैं क्या रिपीट करूं। आपको रिग्रेट होता है खेद कि लोगों ने भी कही है बहुत कुछ उन्होंने मेरे बारे कहा है, मैंने उनके बारे में कहा है। इसका कोई पंजाब की प्रगति और आज की परिस्थिति से कोई संबंध नहीं। पॉलिटिक्स में परिस्थितियां होती हैं दोस्त, पुराने कट्टर दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। देखा ना बिहार में क्या हुआ। दरअसल जुमलेबाजी के जिस हथियार से सिद्धू अपने विरोधियों पर हमला बोलते रहे, अब उसी हथियार से सिद्धू के विरोधी उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सिद्धू सिर्फ विधायक बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं? आखिर कांग्रेस की पिच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कब तक टिक पाएंगे सिद्धू? कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है, सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहां पे सीएम के लिए गए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सिद्धू ने गुगली मारी और आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसलकर आखिरकार कांग्रेस के हाथ में समा गए। सिद्धू के पैंतरेबाजी की ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले उनके बदलते बोल की ये कहानी सुनिए। आज भी फिस्कल डेफिसिट की अगर बात हो, भारत की प्रगति की बात करो, ये यूपीए सरकार इस रिसेशन को अब ढाल बना के अपनी जो त्रुटियां हैं, अपनी जो खामियां हैं, उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। ये बांस का दरख्त है, दिखने में ऊंचे लंबे, लहलहाते हुए, अंदर से खोखले, और भारतीय जनता पार्टी चाहे 5 साल का राज था, गन्ने का दरख्त है, दिखने में चाहे छोटा, अंदर से भी मिट्ठू मिट्ठू, बाहर से भी मिट्ठू। साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। मैं आम आदमी पार्टी के पास गया, उनकी मंशा, उनकी नीयत साफ नहीं थी, मेरी नीयत साफ थी, ठीक है। उसके बाद और उसके पहले भी कांग्रेस बाहें खोल के मुझे बुला रही थी। एक बार मैं प्रियंका जी से मिला, मुझे लगा यही वो जगह है जो मुझे बार बार पुकार रही थी, और यहां नीयत बिल्कुल साफ है और मंशा बड़ी साफ है। ऐसा क्या कह दिया था प्रियंका जी ने आपसे? सिंपल उन्होंने कहा, देखो एक बात समझ लो, सिस्टम में जाए बिना तुम सिस्टम को साफ नहीं कर सकते। बाहर से देख के मूक दर्शक बन के, एक शो पीस बन के आप पंजाब को नहीं संवार सकते। ये उन्हीं की प्रेरणा थी, और राहुल भाई ने भी ये कहा कि इफ यू वांट पंजाब टू कम अप, यू विल हैव टू एक्चुअली स्लॉग इट आउट। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है दोस्त। राहुल बाबा छत्तीसगढ़ में आया, मैं चुनाव में कैंपेन कर रहा था, स्टेज पे खड़ा होकर कहता है मुझे उत्तरांचल में आके बड़ी खुशी हुई। लेकिन ले बात, अगर मैं यहां पे आके कहूं मुझे बिहार में बड़ी आके खुशी हुई, तो कैसा लगेगा भैया? जो आदमी स्टेट का नाम नहीं जानता, कागज बदल गया होगा, इधर का इधर आ गया होगा, कोई चीज उत्तरांचल वाला निकल आया होगा, बताओ कर लो। कहता मुझे उत्तरांचल में आके बड़ी खुशी हुई। जो स्टेट का नाम नहीं जानता वो कैसे जानेगा कि गरीबों का क्या दुख दर्द है? आपको लगता है राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला कर सकते हैं? मेरी एक बात सुनो, जो पार्टी इतने साल सत्ता में रही है वो दोबारा क्यों नहीं आएगी? मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि इंदिरा जी जब इमरजेंसी के दौरान हारी तो लोग कहते थे कि अब नहीं, अगली बार 300 सीटों से जीत के आए। ये कोई बात हुई? ये लोग फैसला करेंगे ना। कुलीन तंत्र था, रानी का बेटा राजा होता था। राजतंत्र आया, जिसके डोले अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा दौड़ाया, पीछे पीछे भागे, जो तगड़ा वही राजा। भैया ये लोकतंत्र है, लोग लाल बत्ती लगाते उतारते भी लोग ही हैं। यहां मतपेटी के गर्भ से राजा पैदा होता है, मतपेटी के गर्भ से। राहुल जी से मिले, उनमें क्या वो नेतृत्व कर सकते हैं इस देश का? कई लोग उनमें तरह तरह के सवाल उठाते हैं। अरे फिर मैंने वही कहा कि जो तगड़ा है उस पर सवाल उठेंगे ही ना। हर तरह से संपूर्ण है, परिपूर्ण है।
ये राजे राणे खत्म कर दिए थे सरदार पटेल ने, उनका सफाया कर दिया था और घोषणा की थी आजाद हिंदुस्तान में कि आजाद हिंदुस्तान में राज लोगों का है, लोग बनाते हैं राजा, लोग बनाते हैं रंक, और जिसके साथ लोग खड़े हो जाएं वो तो खुद ब खुद राजा बन गया। और अल्टीमेटली एक आवाज उठी है पंजाब, मेरे भाई एक आवाज उठी है पंजाब में कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। ये जनता की आवाज है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की आवाज है, ये नवजोत सिद्धू की आवाज है, ये एक कार्यकर्ता की आवाज है कि बांध ले बिस्तर कैप्टन सरकार अब जाने को है, जुल्म काफी कर चुके पब्लिक बिगड़ जाने को है, इनकलाब आने को है, पंजाब अपना कैद में है। कांग्रेस, ये तीसरा इलेक्शन है, कांग्रेस इस बार पावर में आए। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान कांग्रेस पार्टी से है। एक पंजाबी होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि हमारे लीडर कैप्टन साहब वो हमें लीड करें। पंजाब में ये कैंपेन उनके नाम पे है, मैं उनका एक सिपाही बनके इस लड़ाई को लड़ूंगा। हर कांग्रेस वाले को, हर पंजाबी को यही कहूंगा कि इस बार वोट पंजाब को डालना। बीजेपी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के करीब से गुजरते हुए अब सिद्धू का काफिला कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ हो गया है। लेकिन सिद्धू की सिर्फ यही कहानी नहीं है। व्यक्ति विशेष में आज हम उनकी वो कहानी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने दम पर बनाया है एक नया मकाम। वो नौटंकी कंपनी वाला केजरीवाल साहब, मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, आम आदमी पार्टी बना दी। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जेड सिक्योरिटी ले ली। मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगले में खुद झाड़ू मारने लग गया, बंगला ले लिया। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? फिर कह रहा है मैं सीएम बिल्कुल भी कांग्रेस की सपोर्ट से नहीं बनूंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस वालों से लड़ाई लड़ता रहूंगा। बातों में कुश्ती कबड्डी, जैसे ही सरकार बनी पप्पी जप्पी, ठोको ठोको ताड़ी ठोको, इधर धरना उधर धरना, इधर धरना उधर धरना। ये जंतर मंतर की जगह पे धरना कंपनी केजरीवाल की नौटंकी कंपनी लिख दो। ठहरो, अभी नहीं, अभी दुक्का मारा है, छक्के पे ठोको। इधर धरना उधर धरना, इधर धरना उधर धरना। अब दिल्ली वाले सीधे लोग हैं, उन्होंने मुंह पे धर दिया। अब ठोको ठोको। बीजेपी की चुनावी सभाओं में सिद्धू के ऐसे ही नुकीले संवादों ने उन्हें राजनीतिक वक्ता के तौर पर स्थापित किया है। 31 साल पहले सिद्धू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, लेकिन क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ उनका ये सफर राजनीति के मैदान में उस वक्त पहुंचा जब साल 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੰਡ ਦੂੰ। वो एक पुराना शेर है ना कि तदबीर को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खड़ा है उथे, बीजेपी खड़ी है उथे। क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान में सीधी छलांग मारने वाले नवजोत सिद्धू के लिए राजनीति की पिच इतनी आसान नहीं थी। लेकिन 2004 में अमृतसर सीट से मिली पहली चुनावी जीत ने राजनीति की दुनिया में भी उनकी धाक जमा दी थी। मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अवसर के लिए तैयार रहना। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरएल भाटिया को 90,000 वोटों से हराने वाले सिद्धू की ये जीत इसलिए अहम थी क्योंकि भाटिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर से चुनाव जीते थे। और यही वजह थी कि अमृतसर से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू का कद अचानक काफी बड़ा हो गया था। और इसी के बाद से सिद्धू ने पटियाला छोड़ अमृतसर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया था। हर पर्वत पे बनी मां
मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्तामणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में वाजपेयी साहब जैसे लीडर नहीं होते, वाजपेयी साहब जैसे लीडर। सिद्धू का राजनीतिक सफर अभी शुरू ही हुआ था कि 2006 में उन्हें उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में उन्हें सजा सुना दी। दरअसल ये मामला काफी पुराना है। ये साल 1988 की बात है जब पटियाला के शेरावाला गेट चौराहे पर गुरुनाम सिंह नाम के शख्स के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा हुआ। गुरुनाम सिंह के परिवार वालों के मुताबिक वो अपनी मारुति कार में सवार थे और उन्होंने अपनी कार फुटपाथ के बगल में उस जगह रोकी जहां आगे सिद्धू अपनी जिप्सी में दोस्तों के साथ सवार थे। गुरुनाम सिंह ने पार्किंग के लिए थोड़ी जगह मांगने के इरादे से हॉर्न बजाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू ने जिप्सी की खिड़की से पीछे घूमकर उनको कुछ अपशब्द कहे और इसके बाद गुरुनाम सिंह ने अपनी मारुति कार आगे बढ़ाई और सिद्धू की जिप्सी से सटाकर प्रयोग किए गए भद्दे शब्दों की वजह जाननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर संधू जिप्सी से नीचे उतर गए और उन्होंने गुरनाम सिंह से हाथापाई शुरू कर दी। इस हाथापाई में गुरुनाम सिंह को धक्का लगा और वो नीचे जमीन पर गिर पड़े और उनके सिर में चोट आई। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गुरुनाम सिंह को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। ये पटियाला का वही शेरावाला गेट चौराहा है जहां सिद्धू और गुरुनाम सिंह के बीच झगड़ा हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट फेल के अलावा हेड इंजरी को भी गुरनाम सिंह की मौत की एक वजह माना गया था। पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इस केस में निचली अदालत से सिद्धू को राहत मिली, लेकिन दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जिसके बाद सिद्धू को कई दिन जेल की काल कोठरी में गुजारने पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि सिद्धू साहब ये बड़ी भाग्यशाली वो है जो यहाँ से जाके बाहर जाता है ना, वो कुछ ना कुछ बन जाता है। मैं कहती क्यों? कहते चंद्रशेखर जी यहाँ आए, उनका करियर रेजरेक्ट हुआ, फिर बादल साहब यहाँ पे आए, उनका भी करियर रेजरेक्ट हुआ। तो ये बड़ी ऐसी जेल है। और ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैसे जेल से निकलने के बाद सिद्धू की किस्मत ने पलटी मारी और वो बन गए मुकद्दर के सिकंदर, बताएंगे आपको आगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे सिद्धू की प्रेम कहानी। कोई ऑफर नहीं किया। He is joined. He has told you he has joined as a foot soldier of the Congress Party, and that is what we are happy with. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। He never makes conditions on anything. That is his history, and we have never had any problem. And I want to is my मेरा साਡਾ joint press conference पहली बार है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ MLA MP कैंडिडेट उरे बैठे हैं। That I am very happy. ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी है नवजोत जी ਨੂੰ ज्वाइन करवा के। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेसी गुगली ने अकाली बीजेपी गठबंधन के लिए पंजाब में नई चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन बल्लेबाज रहे सिद्धू बाहर जाती गेंद को छेड़ने का अंजाम बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की बजाय अकाली दल और उसके नेता बादल उनके निशाने पर हैं। चुनावी मौसम में सिद्धू ने अपना जुबानी बल्ला तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है। जाहिर है सिद्धू फिर उसी तरह नई राजनीति पारी खेलने की तैयारी में है। जैसी पारी की शुरुआत उन्होंने 12 साल पहले बीजेपी के साथ उसी शहर से की थी जहां उनका जन्म हुआ था। पंजाब का शहर पटियाला अपने परिधान, खासकर पटियाला सलवारों के लिए मशहूर रहा है। इसी शहर में 20 अक्टूबर 1963 को एक जाट सिख परिवार में नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म हुआ था। पटियाला की गलियों में पले बढ़े सिद्धू ने यहां मैदानों पर ही क्रिकेट के बुनियादी सबक सीखे थे। स्कूल के दिनों में वो पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल और बारादरी गार्डन में घंटों क्रिकेट का अभ्यास किया करते थे। और यही वजह थी कि क्रिकेट को किसी जुनून की तरह जीने वाले सिद्धू के खेल के चर्चे उनके स्कूल के दिनों में ही होने लगे थे। जो नवजोत सिद्धू की पर्सनैलिटी अब है, ये स्कूल में इससे बिल्कुल विपरीत थी। बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाई। ये किसी के साथ मतलब कि क्लास में अगर इनको बोल दिया जाता था भी खड़े होकर रीडिंग करो, तो इनसे रीडिंग नहीं होती थी। अगर स्कूल के सामने इनको बोलना पड़ता था स्कूल अटेंशन डिसमिस, ये नहीं बोल सकते थे, इनको प्रीफेक्ट बना दिया गया। पर जिस दिन इनकी कमांड होती थी भी इनको बोलना है, तो ये मुझे बोलते थे ये आज ये तू करना है, ये मैं मेरे बस की बात नहीं है ये।
ये वो जमाना था जब देश में कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटरों का दौर पूरे उफान पर था। उस समय पटियाला के इसी क्रिकेट स्टेडियम से युवा सिद्धू ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की और जल्द ही वो पंजाब रणजी टीम से भी खेलने लगे थे। घरेलू क्रिकेट में जगह बनाने के बाद सिद्धू को पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाथ आजमाने का मौका उस वक्त मिला जब 1983-84 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया था। लेकिन अपने पहले मैच में सिद्धू महज 19 रन पर ही आउट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 टेस्ट मैचेस के बाद ही सिद्धू टीम से बाहर कर दिए गए थे। लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की और अपने बल्ले से यह साबित भी किया कि वो तो लंबी रेस के घोड़े हैं। दरअसल 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिद्धू ने 5 में से 4 मैचेस में अर्धशतक लगा दिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिद्धू की 201 रनों की शानदार पारी को क्रिकेट प्रेमी आज भी भुला नहीं सके हैं। 16 साल के क्रिकेट करियर के दौरान उनका बल्ला टेस्ट मैचों में ही नहीं बल्कि वनडे मैचों में भी लगातार रन उगलता रहा। स्पिनरों की गेंदों पर छक्कों की बरसात करने वाले सिद्धू क्रिकेट प्रेमियों के बीच सिक्सर सिद्धू के नाम से भी मशहूर हुए। जनवरी 1999 में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले सिद्धू के खाते में 51 टेस्ट और 136 वनडे दर्ज हैं। सिद्धू ने वनडे में 6 शतक और 33 अर्धशतक जड़ते हुए 37 की औसत से 4,413 रन बनाए हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी दमदार प्रदर्शन किया और पंजाब रणजी टीम की कप्तानी भी की थी। क्रिकेट के मैदान से निकलकर सिद्धू ने कमेंट्री बॉक्स में अपने जौहर दिखाए। क्रिकेट मैच की कमेंट्री के दौरान सिद्धू अपने खास अंदाज, शेरो शायरी, चुटीले जुमलों की वजह से मशहूर तो हुए ही, वहीं टीवी के पर्दे पर उनके चाहकों ने भी उन्हें एक नई पहचान दी। टीवी के पर्दे पर आपने इस दौर के सिद्धू को लंबे लंबे ठहाके लगाते हुए देखा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अपनी हाजिर जवाबी से महफिल लूट लेने वाले सिद्धू अपने लड़कपन के दिनों में गुमसुम रहा करते थे और ये राज खुद उनकी पत्नी नवजोत कौर ने खोला है। अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना कोई बात नहीं, बताओ आप। मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया कभी मंजे के नीचे, मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रही हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते ही रहोगे? आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। पटियाला के साहबजादे सिद्धू मैदान पर जिन दिनों क्रिकेट का बल्ला संभाला करते थे, तब खाली वक्त में नुक्कड़ या चौक में खड़े होकर खूबसूरती का दीदार भी किया करते थे। सिद्धू की ऐसी ही आदत ने आगे चलकर उनकी मुलाकात उनकी श्रीमती जी से भी करवाई। सिद्धू की ये प्रेम कहानी आप खुद उनकी पत्नी की जुबानी सुनिए। जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग MBBS, पढ़ाई कर रही थी, तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है, तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज आता है? रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी, तो तुम्हें लगा कि नहीं यार एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को वो भी पिक चेक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट कर लेता। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ इसकी एक सहेली भी थी,
उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है हाँ हाँ, यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह से मैं जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो नो। सिद्धू की हमसफर उनकी पत्नी नवजोत कौर राजनीति में भी उनकी हमसफर रही हैं। सिद्धू के कांग्रेस में आने से करीब 1.5 महीने पहले ही वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। दरअसल साल 2004 से 2014 तक अमृतसर सीट से सांसद रहे सिद्धू बीजेपी में खुद को नजरअंदाज किए जाने से दुखी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के आने के बाद बीजेपी में उनका कद लगातार घटता चला गया। हालांकि पंजाब में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बीजेपी की विधायक थी, लेकिन वो लगातार अपनी पार्टी की सहयोगी अकाली दल पर ही हमले करती रही। ऐसा कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी चाहते थे कि बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़े और पंजाब में सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अपने 10 साल के राजनीतिक सफर में सिद्धू कभी चुनाव नहीं हारे। पंजाब में वो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे, लेकिन उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका उस वक्त लगा जब साल 2014 के आम चुनाव में उनका टिकट काटकर बीजेपी ने अरुण जेटली को अमृतसर से उम्मीदवार बना दिया। सिद्धू को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी का फायदा मिला और ना ही लोकसभा का टिकट। पिछले साल यानी जुलाई 2016 में बीजेपी को सिद्धू ने अलविदा कह दिया था। इसके बाद उन्होंने परगट और बैंस बंधुओं बलविंदर बैंस, सिमरजीत बैंस के साथ मिलकर आवाज़े पंजाब मोर्चा बनाया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही आवाज़े पंजाब ने सिद्धू का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ कर लिया था। पहले नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी के आम आदमी पार्टी में जाने की भी चर्चा थी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों ने आप ज्वाइन नहीं की। आप से बात नहीं बन पाने पर सिद्धू ने कहा था केजरीवाल मुझे एक शो पीस बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे चुनाव नहीं लड़ने और सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए कहा। मेरी पत्नी को मंत्री बनाने का वादा जरूर किया था। तब आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिद्धू ने पंजाब के सीएम बनने की शर्त रखी है। दल बदल के इस खेल में केजरीवाल की गेंद को छोड़कर सिद्धू ने कांग्रेस की गेंद पर चौका जमा दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू दल ही नहीं, अपने बयान और अपने गेटअप भी बदलते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। महाराज कोई विक्स की गोली लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों चकते फटे ना यार, उड़ाते तोते पाते मूछे है कि नहीं? ऐं चलना पा। सिद्धू के इसी चुटीले अंदाज ने उनकी राजनीतिक राह आसान बनाई है। दरअसल 1999 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो कमेंटेटर बन गए। अपनी कमेंट्री को लच्छेदार बनाने के लिए उन्होंने तब मुहावरों और कहावतों को रट लिया था, और इसीलिए जब मैदान पर बल्लेबाज का बल्ला चलता तो उधर सिद्धू अपना रटा रटाया जुमला उस पर दे मारते थे। Hope is bigger than the Pope, and in the language Hindi, they will say hope is the biggest Pope. उनका फोकस बहुत जबरदस्त है शुरू से। अगर अपनी किताब में कुछ पढ़ लेते थे तो वो उसको एकदम रिपीट कर देते थे, कोई कॉमा फुल स्टॉप मिस करे बगैर। उनकी इतनी शार्प मेमोरी थी स्कूल डेज में भी। सो आज भी मेरे ख्याल में जो उनकी जो ये मेरे ख्याल उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई है। उन्होंने बहुत सारी किताबें मेरे ख्याल अपने ग्रंथ साहब जी का, गीता का, महाभारत, उपनिषद, वेद, वो इतना पढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने ज्ञान को एक डिफरेंट लेवल पे ले गए हैं, जहाँ के उस फोकस के साथ जब इतनी नॉलेज आपकी साथ में आ जाती है तो धर्म के को पकड़ के चलते हैं। वो कभी धर्म से दूर नहीं होंगे। स्टूडियो में बैठे सिद्धू का टीवी के कैमरे पर जब चेहरा और ज्यादा नजदीक आया तो उन्होंने अपना पूरा गेटअप ही बदल लिया। टोपी छोड़ी और पगड़ी पहननी शुरू कर दी। अक्सर टी शर्ट पहनने वाले सिद्धू को रंगीन पगड़ी और उससे मिलती जुलती टाई ने जेंटलमैन बना दिया। सिद्धू ने खूब कमेंट्री की और विदेशी खिलाड़ियों का जमकर मजाक भी उड़ाया। सिद्धू का बड़बोलापन और उनका बिंदास अंदाज चल निकला और वो धीरे धीरे न्यूज चैनलों की बहस का भी हिस्सा बन गए। शेरी से मोंटी, फुल मोंटी, जो मर्जी आप करो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू से अगर वो फुल मोंटी करना चाहता है तो जरूर करे भैया। गुरु हो गया मैं शुरू। सिद्धू की हाजिर जवाबी भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी पसंद आई कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़वाकर संसद में पहुंचा दिया।
ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਿਓ। लेकिन आज प्रधान सहारा मेरा बीजेपी है और श्रोमणी अकाली दल। लेकिन सिद्धू राजनीति में ही उलझे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने टीवी के पर्दे का रुख किया और फिर वहां भी छा गए। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम। क्रिकेट कमेंट्री के दौरान सीखी वाक कला ने जल्द ही सिद्धू को छोटे पर्दे का बड़ा चेहरा बना दिया। 2005 में जब वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नजर आए तो उनके ठहाके इस शो की सबसे बड़ी पहचान बन गए। समोसे खा लो ताजे, ओए आला फड़ लफाफा बीबी आप हाथ नाल पा लै, ओए रेट ता साडा 10 रुपये तू जो मर्जी ला लै, मेरी चटनी बड़ी स्वादी ना गर्मी करे ना बादी, जो एक बार खा जावे मुड़ के मेरे कोले आवे, ताजे समोसे खा लो। कॉमेडी की दुनिया में सिद्धू कितनी मजबूती से जमे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाफ्टर चैलेंज शो के 4 सीजन से होते हुए उनके ठहाकों का कारवां आज कॉमेडी नाइट विद कपिल तक आ पहुंचा है। कर लो, मैं बाद में आता हूं। नजरें कब से फॉलो करने लगे आप? मिसेज नवजोत कौर सिद्धू इस समय अपना जो भी जरूरी काम कर रही हो, इस समय ध्यान से देखिए इस शख्स को। मजाक बना रखा है यार तूने। पहले यहाँ मेरी धुनाई कराई उससे, हद हो गई यार। सुमड़ी में गुमड़ी रख यार, अपनी आपस की बात है। कॉमेडी शो से लेकर राजनीतिक रैलियों तक पिछले 16 साल से नवजोत सिंह सिद्धू टीवी से लेकर राजनीति के मंच तक माहौल बनाते नजर आए हैं और अब उनका ये सफर कांग्रेस के दरबार तक जा पहुंचा है, जहां वो बन गए राहुल गांधी के सिपहसालार। पंजाब में विधानसभा चुनाव की जंग पूरे उफान पर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अमृतसर ईस्ट से अपना पर्चा दाखिल किया है। अपने नामांकन में दिए हलफनामे में सिद्धू ने बताया कि उनके पास 6 करोड़ 93 लाख रुपए की चल और 45 करोड़ 71 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। सिद्धू के पास लैंड क्रूजर, टोयोटा, मिनी कूपर, फॉर्च्यूनर 4 कारें हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए बनती है। अमृतसर में उनके पास 31 करोड़ 5 लाख रुपए का हाली सिटी में घर है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 28 करोड़ 72 लाख रुपए बताई गई है। वहीं रणजीत एवेन्यू डी ब्लॉक में पत्नी के नाम पर 19,29,000 की प्रॉपर्टी है और आनंद एवेन्यू में प्रॉपर्टी के विरुद्ध पत्नी की तरफ से 88,87,000 रुपए दिए दर्शाए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी के पास 4,60,000 रुपए कैश और 44 लाख की घड़ियां हैं। सिद्धू की संपत्ति का ये गणित है, लेकिन अब सिद्धू अकाली बीजेपी गठबंधन का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों के लिए 4 फरवरी को मतदान होना है। पिछले 10 साल से पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जिसका खुद सिद्धू भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन सिद्धू की अकाली दल से अदावत इस मकाम तक आ पहुंची कि वो आज इसी सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की गाड़ी सिद्धू को आखिर किस मुकाम पर पहुंचाएगी।